हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फ क्लासेस। सो आइए इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अभी इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है जो 7.2 और 7.3 थ्योरम्स हैं, जिनकी हेल्प से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको जब अच्छे से क्लियर होंगे, जब आप उन थ्योरम्स को पहले समझ लेंगे, उनको अंडरस्टूड कर लेंगे, उनको रिवाइज कर लेंगे एक बार, तो आप उन दोनों थ्योरम्स को इससे प्रीवियस क्लास में या के वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, AB इक्वल्स टू AC, जिसमें AB इक्वल्स टू AC है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल्स टू AC है और एंगल B का बाइसेक्टर BO एंड एंगल C का बाइसेक्टर CO इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ज्वाइन A टू O, ये भी क्वेश्चन में मेंशन है, A को O से ज्वाइन करिए एंड शो दैट OB इक्वल्स टू OC। ये जो बाइसेक्टर्स हैं एंगल B और C के, ये इक्वल होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें ये शो करना है एंड सेकंड पार्ट में शो करना है कि जो AO हमने यहां पर ड्रॉ किया है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये हमें इसमें शो करना है। तो समझते हैं किस तरह से करेंगे हम इसको सॉल्व। सो you know we are given AB equals to AC because ABC is an isosceles triangle in an isosceles triangle ABC. Since triangle ABC is an isosceles triangle, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, क्योंकि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो AB इक्वल्स टू AC होगा, AB इक्वल्स टू AC। और बिकॉज इस ट्रायंगल में AB साइड AC साइड के इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, जैसा कि 7.2 थ्योरम में है। AB इक्वल्स टू AC है, तो ट्रायंगल ABC में AB साइड का अपोजिट एंगल है C, एंगल C इक्वल्स टू AC साइड का अपोजिट एंगल है B, AC का अपोजिट एंगल B है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल B। रीजन लिखना होगा यहां पर, AB इक्वल्स टू AC है, सो C एंगल C इक्वल्स टू एंगल B होगा। रीजन क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि ये एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट है, या बाई थ्योरम 7.2 ये भी लिख सकते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है, दैट्स वाई ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब क्योंकि हमें शो करना है OB इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OC, तो एंगल C इक्वल्स टू B केवल पता हो जाने से, मालूम हो जाने से सॉल्यूशन नहीं होगा। एंगल C इक्वल्स टू B है। अब क्योंकि जो OB है ये बाइसेक्टर है B का और OC बाइसेक्टर है C एंगल का, तो इन बाइसेक्टर्स को इक्वल कैसे करेंगे? हम करेंगे यहां पर एंगल C इक्वल्स टू एंगल B है, तो इन दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे। एंगल C का हाफ इक्वल्स टू होगा एंगल B का हाफ, बिकॉज यू नो इफ द थिंग्स आर इक्वल देन देयर हाफ आर ऑल्सो इक्वल। अगर कोई चीजें इक्वल होती हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। अब हम क्योंकि OB और OC को हमें लेना है, तो इसका हाफ में हम लेंगे एंगल OBC, क्योंकि OB बाइसेक्टर है, सो एंगल OBA इक्वल्स टू होगा एंगल OBC, सो एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल C का हाफ, जो C का हाफ है ये, बिकॉज शुरू में C का हाफ है तो यहां पर हम OCB लेंगे, ये एंगल OBC नहीं लेंगे, C का हाफ होगा एंगल OCB, एंगल OCB इक्वल्स टू एंगल B का हाफ OBC, एंगल OBC।
सी। अब क्योंकि एंगल ओ सी बी इक्वल है एंगल ओ बी सी के, और ओ बी सी एंड ओ सी बी एंगल है ट्रायंगल ओ बी सी के, ये दोनों एंगल ट्रायंगल ओबीसी के हैं। सो क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल ओबीसी इक्वल है एंगल ओसीबी के, सो ओसीबी की अपोजिट साइड ओबी इक्वल होगी ओबीसी की अपोजिट साइड ओसी के। ओसीबी का अपोजिट साइड होगा ओबी एंड ओबीसी की अपोजिट साइड होगी ओसी, जो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। तो इसमें हमने जो थ्योरम 7.2 और 7.3 है उसी के यूज से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। एंगल ओसीबी इक्वल्स टू ओबीसी इक्वल्स टू ओबी इक्वल्स टू ओसी। यहां पर रीजन है साइड अपोजिट टू, यहां पर एंगल रीजन था, साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यहां पर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, रीजन है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। एक बार फिर से समझ लीजिए, इन ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती है। इसमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू एसी के है, इसमें ए बी साइड इक्वल टू है एसी के, ए बी इक्वल्स टू एसी है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे बाई 7.2 थ्योरम। इफ साइड्स आर इक्वल इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन देयर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ए बी साइड का अपोजिट एंगल एंगल सी, एसी साइड का अपोजिट एंगल एंगल बी, एंगल सी इक्वल्स टू बी है तो इन दोनों एंगल्स के हाफ भी इक्वल होंगे। हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी। अब हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी क्यों? बिकॉज ओबी एंड ओसी बाइसेक्टर्स गिवन है, सो एंगल ओबीसी इक्वल्स टू एंगल ओसीबी, सी का हाफ एंगल ओसीबी इक्वल्स टू एंगल बी का हाफ एंगल ओबीसी, एंगल ओसीबी इक्वल्स टू एंगल ओबीसी। और क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी इन ट्रायंगल ओबीसी में। तो ओसीबी की अपोजिट साइड ओबी एंड ओबीसी की अपोजिट साइड ओसी। सो फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड सेकंड पार्ट है ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। सेकंड पार्ट इसका ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, इसका सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हमें ये ट्रायंगल लेना होगा, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। इसको हम प्रूव करेंगे बाय द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया इन ट्रायंगल ए बी ओ। क्योंकि ये जो एंगल हमें यहां पर शो करना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ये इस ट्रायंगल का एंगल्स है, इन दोनों ट्रायंगल्स के। इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ए बी ओ ए सी ओ। सो इसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, इसका रीजन है गिवन। बी ओ इक्वल्स टू सी ओ प्रूव इन फर्स्ट, हमने अभी प्रूव किया है। बी ओ इक्वल्स टू सी ओ, प्रूव अबव या प्रूव इन फर्स्ट भी लिख सकते हैं, प्रूव अबव भी लिख सकते हैं। एंड जो थर्ड एलिमेंट होगा इसका, ये इसकी ए ओ साइड कॉमन है, इसकी ए ओ साइड कॉमन है। सो ए ओ इक्वल्स टू ए ओ, सो ये साइड है इसकी कॉमन साइड से। तो थ्री एलिमेंट्स मिल गए, साइड साइड साइड, तीनों साइड है। सो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया। सो ट्रायंगल ए बी ओ इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ओ बाई साइड साइड साइड, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। फिर बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ, एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ बाई CPCT, corresponding part of congruent triangles are equal, CPCT। अब बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल
बी ए ओ इक्वल है एंगल सी ए ओ के। सो इट मीन्स क्या होता है, ओ ए ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया। सो ये प्रूव करना था इसमें, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। सो हेंस ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। सो ये इसका सेकंड पार्ट था, आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एडी परपेंडिकुलर भी है और बीसी का बाइसेक्टर भी है, मींस बीडी इक्वल्स टू सीडी। बाइसेक्ट कैसे करेगा, डी पॉइंट बीसी को बाइसेक्ट करेगा तो बीडी इक्वल्स टू सीडी होगा। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल कब प्रूव होगा ये, जब इसकी टू साइड्स AB इक्वल्स टू AC इक्वल होगी। सो इन ट्रायंगल में हम दोनों में कंपेयर करेंगे। इन ट्रायंगल ABD, क्योंकि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने ABC ट्रायंगल को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है यहां पर, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सो AD कॉमन है, AD ABD और ACD दोनों में कॉमन है AD साइड, AD इक्वल्स टू AD कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, फिगर को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसमें से फाइंड करते हैं कि क्या क्या उसमें गिवन है या क्या हमें फाइंड करना है। AD इक्वल्स टू AD कॉमन है, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC है बिकॉज AD परपेंडिकुलर है BC पर। एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC। पर AD परपेंडिकुलर है, या तो हम रीजन लिखेंगे कि AD परपेंडिकुलर BC है, या फिर हम क्या लिखेंगे कि ईच 90 परपेंडिकुलर कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री। AD BC पर ADB और ADC 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो ईच 90, ईच एंगल 90 डिग्री है। एंड BD इक्वल्स टू CD, ये भी गिवन है इसमें, BD इक्वल्स टू CD कहां गिवन है, AD इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी है AD एंड बाइसेक्टर भी है ऑफ BC, BC का बाइसेक्टर भी है। सो ये इसमें गिवन है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्राइटेरिया लगता है। राइट एंगल है लेकिन इसमें हाइपोटेनियस इक्वल नहीं है, तो राइट एंगल किसी ट्रायंगल में होना गारंटी नहीं होता है कि वहां पर आप RHS क्राइटेरिया लगाएंगे। हमें ट्रायंगल की हेल्प से समझना होता है कि कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। जैसे कि राइट एंगल है बट ये साइड इक्वल है इसके और ये कॉमन साइड है, तो एंगल दोनों साइड के बीच में है, तो हम क्राइटेरिया लगाएंगे साइड एंगल साइड। सो ट्रायंगल ABD इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABD इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। शो करना है AB इक्वल्स टू AC। सो AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC बाई CP CT एंड AB AC साइड है ट्रायंगल ABC की और इसकी टू साइड्स इक्वल हैं, देन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle because two of its sides are equal. Because इसकी two sides equal है. So thanks for watching. आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, आई होप डेफिनेटली क्लियर हो रहे होंगे बिकॉज मैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपको समझ आ रहे हैं। तो प्लीज
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें।